गाइस, मेरा नाम है मयंक और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टैटिस्टिकल टेक्निक वन। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक वन, इसमें हम सबसे पहले मतलब पढ़ते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हमने बचपन में पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स मतलब वो होता है कि हम नंबर को इस तरीके से अरेंज करें या फिर हमारे पास ऐसा नंबर का अरेंजमेंट हो कि हमें कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तो उसे बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक। या फिर वी कॉल इट द अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर या फिर कलेक्शन ऑफ अ नंबर विच इज़ गिविंग अस अ यूज़फुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक क्या हुआ? तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक हुआ methods based on statistics, methods based on statistics is called statistical technique, statistical technique। ठीक है, तो यार ये हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड पढ़ते हैं कि हम उस डाटा के साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलाज लगाते हैं, ताकि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें मिल जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मीन क्या होता है। ओके, जैसा कि मैंने आपको कहा हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं कि मीन होता क्या है। ठीक है, हमने अपनी बचपन की क्लासेस में पढ़ा था कि मीन होता है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ये हम मीन को बोलते हैं। ठीक है, तो मीन सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इसी मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, अर्थमेटिक मीन, एएम। यही मीन एवरेज भी होता है और यही मीन अर्थमेटिक मीन भी होता है। इस पे बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन दैट हमारे पास कुछ गिवन डाटा है 20, 30 और 50 का। ठीक है, वो कहता है फाइंड मीन, फाइंड मीन। ठीक है, तो हम इसमें मीन निकालते हैं कैसे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, यही फॉर्मूला लगाना है, 20 प्लस 30 प्लस 50 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3। हमारे पास 3 वैल्यूज है तो हमने डिवाइड किया 100/3, ये आएगा कुछ 33.33। ओके, तो ये इसका मीन हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। अगर हमारे पास कुछ नंबर्स है, लेट x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू xn बी n नंबर्स। इन्हें हम कुछ नंबर्स मान लेते हैं, ये हमारे पास n तक कुछ नंबर्स हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू xn डिवाइड बाय n। वही बेसिक फॉर्मूला हमने यूज़ किया, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, हमारे पास है n, जितनी वैल्यूज थी। ओके, सो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ f ऑफ n डिवाइड बाय n। ओके, ओ सॉरी, f ऑफ n लिख दिया मैं, समीशन ऑफ x ऑफ n, ये x है, x है। ठीक है, तो समीशन ऑफ x ऑफ n डिवाइड बाय n, ये हमारे पास क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला व्हेन वी हैव n डिफरेंट वैल्यूज। ठीक, इसी में हम देखते हैं कि इफ x1 is occurring f1 times, x2 occurring f2 टाइम्स, इसी तरीके से x3 occurring f3 टाइम्स। अगर ये इस तरीके से n टाइम्स तक अकर करे तो वो हमारा अर्थमेटिक मीन है, वो हो जाएगा हमारे पास f1 x1 प्लस f2 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस f3 मल्टीप्लाई बाय x3 एंड सो ऑन अप टू fn मल्टीप्लाई बाय xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन अप टू fn। ठीक है, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ fx डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। ठीक है गाइस, हम इस पे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। We have a question with us, क्वेश्चन है मेरे पास कि find arithmetic mean, find arithmetic mean if we having the following data। एक टेबल गिवन है मुझे, ए ब्लॉक
इसको लिखा है मेरे पास नंबर, मतलब यहाँ पे x है, ठीक है। इस तरफ लिखा है मुझे फ्रीक्वेंसी, मतलब वो कितनी बार हो रहा है, जैसे हमने पिछले पढ़ा था फ्रीक्वेंसी। इधर लिखा है x जो है वो टेबल में 5 बार आ रहा है, ठीक है। और 10 जो है वो 8 बार आ रहा है, 15 जो है वो वापस से 8 बार आ रहा है, और 20 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अभी पिछली वाले की तरह ही सॉल्व होगा। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी है कि वो नंबर कितने टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। तो हम इसको लिखेंगे एफ एक्स 8 इंटू 5 ये हो गया फर्स्ट के लिए, प्लस 10 इंटू 8 ये सेकेंड टर्म के लिए, प्लस 15 इंटू 8 ये थर्ड टर्म के लिए, 20 इंटू 4 ये फोर्थ टर्म के लिए, डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ 5 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 12 20 25। नीचे हमारे पास आएगा 25, ऊपर मेरे पास आएगा 8 5 से 40 प्लस 80 प्लस 15 8 0 120 और प्लस 24 से 80। इनको जब हम ऐड करेंगे वी गेट 160 320 अपॉन 25। ओके, इसका आंसर नियरली है 12.8 आंसर। होप आपको समझ में आएगा ये किस तरीके से हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकालना, ठीक है। सो गाइस अब हम बात करते हैं मीन की। जैसे हमने मीन को शुरू किया, तो मीन जो है वो दो वे में होता है। एक होता है हमारा अलजेब्रा में, अलजेब्रा, एक वापस से वही स्टैट्स में, स्टैट्स, ठीक है। अलजेब्रा में हमने पढ़ा है बचपन में, मतलब 11 12 में, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अब स्टैट्स में दो तरीके से है, एक होता है ग्रुप डाटा और दूसरा होता है अनग्रुप डाटा। अभी इसका मतलब देखते हैं ज़रा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है वही x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन अप टू xn डिवाइड बाय n, टोटल वैल्यूज का सम डिवाइड बाय कितनी वैल्यूज थी। अब ज्योमेट्रिक मीन है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n अंडर रूट में x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 मल्टीप्लाई x4, मतलब जहाँ तक आपकी वैल्यूज दे रखी होंगी n टाइम्स, ओके। हार्मोनिक मीन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास है n अपॉन, इसको ठीक है, 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन x7। ओके, इसको याद करने का सिर्फ ये तरीका है कि आप इसको रेसिप्रोकल कर दें और ऊपर वाली टर्म्स को भी वापस से रेसिप्रोकल कर दें, तो हमारे हार्मोनिक मीन होता है। सो गाइस बात करते हैं अब ग्रुप और अनग्रुप डाटा की। सो अनग्रुप डाटा तो वो हो गया जब हमें नॉर्मली गिवन होता है क्वेश्चन में 1 1 2 3 3 3, तो हमें खुद ही गैस करना होता है। 1 जो है हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, 3 जो है हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है, 0 1 टाइम आ रहा है और 2 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। ग्रुप डाटा वो है जब हमें ऑलरेडी दे रखा होता है वो नंबर कितनी बार आ रहा है। जैसे 0 to 5 की हमें एक रेंज दे रखी है और उसका क्लास या फिर फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है 3, 10 to 20, मतलब 5 से फिर आगे 10 चला, वो हमें दे रखा है 6। इस तरीके से जो डाटा अरेंज होता है वो होता है ग्रुप डाटा, और इस तरीके का डाटा होता है अनग्रुप डाटा। सो गाइस होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि मीन के ऊपर ही। सो मीन के बारे में हम आखिरी बात ये करते हैं कि मीन को निकालने के टोटल 3 तरीके होते हैं। सो मीन को फाइंड आउट करने के टोटल 3 वेज है। फर्स्ट वे तो आपने देख ही लिया, वही समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ। दूसरा मेथड होता है उसे हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, जो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है, ओके। सो जो तीसरा मेथड होता है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है।
फर्स्ट तो हमारा हो गया वही नॉर्मल मेथड NM, ठीक है। सो हम सबसे पहले बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। सो शॉर्टकट मेथड के लिए हम एज्यूम करते हैं लेट ए बी एज्यूम्ड मीन। हम मानकर चलते हैं कि ए हमारा पहले से ही मीन है, हमें हालांकि एक मीन निकालना है, हम मानकर चलते हैं ए बी दी एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एंड दिस डेविएशन मतलब डेविएशन मतलब हम जानते हैं कि कुछ गलत हो गया या फिर अपने पाथ से हट जाना। तो डेविएशन ऑफ वेरिएबल, गलत मतलब गलत वैल्यू, वेरिएबल फ्रॉम x to a where d is equals to x minus a। सो गाइस इस टर्म पे बिल्कुल अभी ध्यान मत देना, मैं बस आपको बता रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है अर्थमेटिक मीन, इस शॉर्टकट मेथड से निकालने का। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ f ऑफ d अपॉन समेशन ऑफ f डॉट समेशन ऑफ f। तो गाइस इससे भी नोट कर लेना। अब मैं इस पे बेस आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, सो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके सो हमारे पास क्वेश्चन होगा अब ये रहा। सो द क्वेश्चन इज, हमें क्लास दे रखी है, क्लास इज वी हैव और उसके नीचे हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी। ओके वी हैविंग अ क्लास एंड अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्लास है हमारे पास 0 to 10 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 7 टाइम्स। दूसरी क्लास है हमारे पास 10 to 20, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8 टाइम्स। 20 to 30 ये हमारे पास 20 टाइम्स। अगला है 30 to 40, ये हमारे पास है 10 टाइम्स। और लास्ट 40 to 50 ये हमारे पास है वापस ये 5 टाइम्स है। ओके सो ये क्वेश्चन था, तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ वापस से। वो फॉर्मूला था अर्थमेटिक मीन, हमें इस क्वेश्चन में भी अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है हमें पता है, वो है a प्लस समेशन ऑफ f डॉट डी मतलब मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन समेशन ऑफ f, ठीक है। मतलब समेशन ऑफ f तो मतलब हमें फ्रीक्वेंसी का सम करना होगा, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। तो अब a देखते हैं हम होता क्या है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो इस तरीके से आपको टेबल बनानी होगी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ओके ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम निकालते हैं एक मिड वैल्यू ऑफ x। सो हम निकालते हैं मिड वैल्यू जिसको हम बोलते हैं x, ठीक है। ओके सो मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट या फिर अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइड बाई 2। इधर देखते हैं तो 10 प्लस 0 बाई 2 मतलब अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू बाई 2 मतलब 10 प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आ गया 5। सेम इस केस में 20 प्लस 10 बाई 2 इज इक्वल टू 15 मतलब 30 बाई 15। 30 प्लस 20 50 बाई 2 25। सेम 30 इसी तरीके से 35 आएगा और 45। ओके सो हम इधर जो ए है वो होता है एज्यूम्ड मीन, जो हम लेट करते हैं मिड वैल्यू इनकी। ये आ गया हमारा, इसको लेट करते ही हो गया हमारा ए। ओके अब हम बात करते हैं एफ की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी 7 8 20 10 5। 7 8 20 10 5। अब इनका हम सम करते हैं क्योंकि हमें इधर चाहिएगा समीशन ऑफ एफ। सो 7 प्लस 5 15 प्लस 5 20 प्लस 20 ये आ गया 50। समीशन ऑफ एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई है 50। ओके सो अब हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाई डी, समीशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले डी की वैल्यू निकालनी होगी। हम वापस स्टेटमेंट को देखिए, मैंने बताया था डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए होता है, ठीक है। सो इधर जो एक्स वो ये हमारे पास ये मिड वैल्यूज़ है और ए हमने निकाला था ये 25। तो x माइनस ए फर्स्ट केस में हुआ 5 माइनस 25 विच इज इक्वल टू माइनस 20। 15 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 10। 25 माइनस 25 इज 0
मतलब ये x की वैल्यू माइनस ए जो हमने माना था, इसी में से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसी वैल्यू को माइनस। 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 इज 20। ओके ठीक है। सो हम इधर करते हैं f मल्टीप्लाई बाई डी, हमें जैसे ये फॉर्म हमें चाहिए था। सो f मल्टीप्लाई बाई डी जो है हो जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई माइनस 20 इज माइनस 140, 8 मल्टीप्लाई माइनस 10 इज माइनस 80, 20 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 100, वापस से 100। ओके सो हमारे पास इसकी जो समीशन आएगा, समीशन ऑफ f मल्टीप्लाई बाई डी, उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का 20। या अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। सो मैं इधर ही फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ। ए हमने माना था 25 एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन ऑफ एफ डी हमारे पास है माइनस 20। ओके और समीशन ऑफ एफ हमारे पास है 50। ठीक है तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 24.6। सो गाइज ये हमारे पास है शॉर्टकट। सो गाइज होगा आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 3 विच इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो गाइस ये बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम पहले 11th में पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में। हाँ बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको एक ही डिफाइन बताया, व्हाट इज मीन, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन। सो तीसरा जो मेथड है व्हाट इज, वो है स्टेप डेविएशन मेथड। डेविएशन एंड मेथड। ठीक है सो गाइस ये मेथड जो है वो कहता है हमें लेट, वापस से हमें लेट ए बी दी एज्यूम्ड मीन, ए बी दी एज्यूम्ड मीन I is the width, I is the width of the class interval, मतलब जो मैं इंटरवल दे रखा होता है 0 से 10, तो ये उसकी विड्थ होता है I इंटरवल, I is the width of the class interval and D is equals to x minus a upon I। बस इसमें और पुराने क्वेश्चन में यही फर्क है, d इज x माइनस ए होता था और इस वाले में x माइनस ए अपॉन आई। ठीक है तो इसका जो फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, विच इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ f डॉट d डिवाइड बाय समेशन ऑफ f मल्टीप्लाई बाय आई। तो गाइस ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। हम इस पर बेसिक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन वही लेते हैं जो हमने पहले लिया था सेकंड वाले में, सेम क्वेश्चन। ओके और वीडियो पॉज करके वो फॉर्मूला नोट कर लेना। ठीक है तो हमारे पास क्वेश्चन जो था वो यही था कि हमें क्लास दे रखी थी और इंटरवल दे रखे थे, या फिर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। ठीक है तो क्लास थी सबसे पहले 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और जो फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास वो हमें दे रखी थी 7, 8, 20, 10 और 5। ठीक है हमें वापस से वही फाइंड अर्थमेटिक मीन हमें निकालना है इसमें। ठीक है तो मैं अर्थमेटिक मीन, तो मैं सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि हम स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्वेश्चन पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं उसे। सो अगर स्पेसिफिकली लिखा होगा स्टेप डेविएशन मेथड तो आपको यही मेथड यूज़ करना होगा। तो इसका जो फॉर्मूला था वो ये था, अर्थमेटिक मीन इज a प्लस समेशन ऑफ f ऑफ d डिवाइड बाय समेशन ऑफ f मल्टीप्लाई बाय i। ठीक है तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। वापस से एक टेबल बनाएंगे इसके लिए, क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50। इसमें भी वही सेम काम, मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू विच इज इक्वल्स टू, हमें एक्स भी बोलते हैं उसे। सो मिड वैल्यू के लिए आपको पता है अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू बाई 2 मतलब 5, 20 प्लस 10 बाई 2 इज 15, 25, 35, ये 45। ओके हम इसमें वही काम करेंगे, इसे हम एज्यूम्ड मीन मान लेंगे बीच के वैल्यू, लेट इज बी ए। अब इसके बाद हम करते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ। सो ये 7, 8, 20, 10 और ये 5 था। तो समीशन एफ इसमें भी हमें चाहिएगा, तो मैं समीशन ऑफ एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, 50 निकाली थी हमने। ओके
अब हमें डी निकालना है। उस वाले में हमारे पास x माइनस ए था सिर्फ, इस वाले में x माइनस ए अपॉन आई भी है। ठीक है, हम इसमें x की वैल्यू ले रही 25 माइनस मतलब x की वैल्यू ले रही 5, मतलब फर्स्ट केस के लिए हो गया 5 माइनस a की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय आई। अगर मैंने आपको बताया था कि विड्थ ऑफ अ क्लास होती है, इसकी विड्थ क्या है 10, हर केस में विड्थ आपके पास सेम ही रहेगी 10, मतलब इंटरवल। सो -20 अपॉन 10 हो गया आपके पास, विच इज इक्वल्स टू -2। ओके, सेम सब में आपको करना है। इसका आएगा -1 0 1 2, ये ऐसे चलता है, 0 के ऊपर सारे नेगेटिव या पॉजिटिव। ओके, ये आ गया हमारे पास d की वैल्यू। ठीक है, समीशन ऑफ d, तो मतलब हम इसे समीशन कर लेते हैं, नहीं समीशन ऑफ d। ओके, तो हमें क्या चाहिएगा, और f डॉट डी, ये ना f डॉट डी, समीशन ऑफ d नहीं चाहिए था, f डॉट डी चाहिए, तो f डॉट डी हम कर लेते हैं और फिर उसका समीशन निकाल लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय दिस -14, 8 मल्टीप्लाई -8 0, 10 मल्टीप्लाई 1 10, 5 2 10। अब हम इसका समीशन करते हैं। उस समीशन की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी -2, 10 + 10 20, -22 इज -2। सो हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, a is 25 प्लस समीशन ऑफ f of d is 50, f of d sorry -2 डिवाइड बाय समीशन ऑफ f is 50 मल्टीप्लाई i is 10, मतलब विड्थ ऑफ द क्लास। ओके, फ्रॉम हियर वी गेट दिस। तो गाइस इसका आंसर वापस वही मिलेगा आपको 24.6, जैसा आपको पिछले क्वेश्चन में मिला था, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, बस मेथड अलग है। तो गाइस आप इन दोनों में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ आपको वैसा करना है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।